हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, अभी जो हमारा चल रहा है वो फंक्शन ग्रुप चल रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा हमने हेलोजन ग्रुप पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एल्कोहल। अब एल्कोहल के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो दिखते हैं यहाँ से, एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जब इसको लगा देती हैं तो उसके फंक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड सबसे पहले हमने पढ़ा हेलो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, उसके बाद एल्कोहल। अब एल्कोहल के बाद नंबर हमारा क्या रहा? एल्डिहाइड का। देखिए समझिए यहाँ से मेरी बात को, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर उनके अंदर हम किसको लगा देंगे? एल्डिहाइड को लगा देंगे। एल्डिहाइड जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसको हम लगा देंगे तो वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये कह रहा हूँ जैसे अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, और उसमें अगर मैं क्या ऐड कर दूं? एल्डिहाइड को ऐड कर दूं, तो ये क्या बोले जाएंगे? अब जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम एल्डिहाइड को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, और ये एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, ये भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। ये भी हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ से समझिए बात को, अगर आपसे कह दिया जाए एल्डिहाइड तो आप समझ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। अगर आपसे कह दिया जाए एल्डिहाइड्स, अगर एस लग जाए तो इसका मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो पहले ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड समझेंगे यहाँ से, दोनों चीज़ों को, दोनों वर्ड्स को आप समझ लो, ठीक है। दोनों चीज़ों को आप समझ लो। जैसे कहीं भी अगर आपके सामने लिखा हुआ है एल्डिहाइड, एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है ना। एल्डिहाइड तो बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और एल्डिहाइड्स क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है ना। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड्स क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। और ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बस मैंने पहले आपको शुरुआत में बता दिया है, अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और उसको किसी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब जोड़ दिया जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उसको क्या कहने लग जाते हैं? एल्डिहाइड्स कहने लग जाते हैं उसको, ठीक है ना। अब चलिए भैया, एल्डिहाइड हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, कैसा होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो ज़रा ध्यान से समझेंगे यहाँ से। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CHO डैश CH और O। ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है ना। थोड़ा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है कैसा है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है, या हम कह सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ध्यान देंगे यहाँ से, इसको इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कार्बन है तो कार्बन को आप बीच में लिख दीजिए। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ गया? 4, ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे होंगे, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कार्बन के साथ क्या OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है? भाई OH क्या था, हमने पिछले वाले उसके अंदर पढ़ा था एल्कोहल, OH, क्या ये OH जुड़ा हुआ है? देखिए हाइड्रोक्सिल जो होगा उसमें OH, O पहले आएगा, H बाद में आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? H पहले आ रहा है, O बाद में आ रहा है, तो ये हाइड्रोक्सिल नहीं है। पक्की बात समझ लीजिए। हाइड्रोक्सिल में क्या होता है? अगर एल्कोहलिक ग्रुप है कोई तो OH
होगा हमारा, O पहले आएगा H बाद में आएगा, O पहले H बाद में, तो आप समझ जाएंगे हाइड्रोक्सिल है, एल्कोहलिक ग्रुप है। लेकिन कहीं भी अगर हमारा H पहले है O बाद में है तो ये हाइड्रोक्सिल नहीं है, ठीक है ना, तो इतना समझ जाइए आप, ठीक है। अब इस कहानी में क्या है, तो इस कहानी में यहाँ पर अगर ये सपोज OH जुड़ा होता है इसके अंदर, OH अगर यहाँ पर होता तो वो डायरेक्ट हमारा पूरा OH ग्रुप था, वो कार्बन के साथ हम उसको डायरेक्ट जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अलग जुड़ रहा है, ऑक्सीजन अलग जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक तरफ तो क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, और हाइड्रोजन ये हमारा क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन का हमारा कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। अब आप देखते हैं कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है पूरा, हाइड्रोजन का नहीं है, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 नहीं है। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे। ये तो हमारे हो गए क्या, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कार्बन का पूरा हुआ, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नहीं पूरा हुआ। कैसे पूरा होगा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। यहाँ पर क्या करेगा बेटा, शेयरिंग करेगा। कभी कभी क्या है कि अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग तरीके से क्रॉस या डॉट लगा कर देते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है अब जरा ध्यान समझिए, अब हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया, देखो यहाँ पर एक ध्यान देंगे, 1 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट, ठीक है ना। इधर हमारा क्या है बेटा, ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए कैसे कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इधर कार्बन का पूरा हो रहा है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पूरा हो रहा है, ठीक है ना। ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए, और जब ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बनाया, ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये क्या हो गया बेटा, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, मैं आपको सब बता चुका हूँ। मैं आपको केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं सब बता चुका हूँ। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा C, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया, और एक सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, H आ गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है, ठीक है ना। इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ऑक्सीजन क्या इसी पोजीशन पर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजन को ऊपर लाएंगे मतलब पूरा रोटेट कर जाएगा ये इस तरीके से। ऑक्सीजन को अगर हम ऊपर लाएंगे तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा घुमा सकते हैं। ऑक्सीजन को नीचे लाओगे तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन यहीं लगे, हाइड्रोजन इधर भी लग सकता है, हाइड्रोजन इधर भी लग सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम पास पास में ही लगेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिए मेरी बात को आप। देखिए एल्डिहाइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, हम कह सकते हैं केमिकल फार्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल फार्मूले में डिफरेंस होता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आप केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, ठीक है। ये जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना, एल्डिहाइड का। अब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, जब इस एल्डिहाइड को हम किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा देते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड्स बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड्स बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं, हाँ एक चीज़ और, एक हेडिंग डाल दीजिए एल्डिहाइड्स, नोट्स बनाते रहेंगे आप लोग। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स, विच हैविंग, विच कंटेन्स या कंटेन्स कह दो, विच कंटेनिंग एल्डिहाइड, सॉरी विच कंटेनिंग एल्डिहाइड नोन एज एल्डिहाइड्स, ठीक है ना। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जो किसको रखते हैं, एल्डिहाइड को रखते हैं। एल्डिहाइड हमारा क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, किस फॉर्म में होता है, CHO के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। उसको रखते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं,
एल्डिहाइड्स कह देते हैं। अगर एस लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर खाली ई लगा हुआ है, ALDEHYDE अगर लिखा हुआ तो वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझेंगे एल्डिहाइड्स हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। अब एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, निश्चित तौर पर ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कहीं भी अगर एल्डिहाइड्स लिखा हुआ है तो उसमें CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड हमारा वहाँ पर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। क्लियर बात हो गई। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा ध्यान से समझिए आप। ठीक है ना। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला, एल्डिहाइड्स का मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या चीज़ है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, ये होता है CnH2nO। CnH2nO ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। किसका जनरल फार्मूला होता है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिए, जैसे अगर मैं n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, n की जगह अगर 1 रखूँगा तो मुझे कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला सामने आ जाएगा, n की जगह 2 रखूँगा तो मेरे सामने कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। ये जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले में n की वैल्यू रखने पर जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड्स होंगे। वो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड होगा। वो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जरा ध्यान समझेंगे आप लोग। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि इसमें n = 1 रख दीजिए आप, जब n = 1 रखेंगे तो यहाँ पर पता है हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर मिलेगा C, n = 1 है, और यहाँ पर आ गया H और 2, और यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। क्लियर। अब जरा ध्यान समझिए, क्योंकि n की वैल्यू हमने एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले में रखी है तो हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया। तो हमारे सामने क्या निकल के आया, हमारे सामने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरल फार्मूले में n की वैल्यू रखने से निकल के आया, इसलिए इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। इसको हम, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमारा क्या हुआ, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना। ये एल्डिहाइड है। अब जरा ध्यान समझिए, एल्डिहाइड में तो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड अगर है तो उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, और वो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, CHO। ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपने कहा कि भैया एल्डिहाइड है ये हमारा, तो एल्डिहाइड में वो फंक्शनल ग्रुप आपको अलग से दिखना चाहिए। किस फॉर्म में दिखना चाहिए, CHO की फॉर्म में दिखना चाहिए। ठीक है ना। CHO की फॉर्म में अगर आप कह रहे हैं ये एल्डिहाइड है पक्का, क्योंकि हमारा एल्डिहाइड्स का जो जनरल फार्मूला होता है ना, उसमें n की वैल्यू रख के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया है, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकल के आया है तो एल्डिहाइड है। लेकिन अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अंदर CHO जुड़ा होता है, तो CHO उसके अंदर दिखना चाहिए। लेकिन इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर CHO दिख नहीं रहा है, तो हमें CHO को दिखाना है। तो CHO को दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए C तो यहाँ पर है ही, ठीक है, और H के 2 है तो CH, और यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। अब एक H और बचा, तो एक H को मैं कहाँ पर रखूँगा, ये CHO तो पूरा ग्रुप हो गया, ये CHO तो पूरा ग्रुप हो गया। अब आप क्या देखते हैं, ये इस तरीके से ग्रुप हो गया, CHO निकाल दिया, CHO निकाल दिया, यहाँ से पूरा एक ग्रुप हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। अब इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाद बाकी का जो बचा हुआ हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, उसके साथ ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो HCHO, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं HCHO। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा क्या हो गया बेटा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप साफ साफ दिख रहा है CHO के फॉर्म में। ठीक है ना। ये हमारा हो गया। तो कहीं भी आपको अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CHO दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए वो क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप आपने ट्रेस आउट कर लिया, उसको पता कर लिया। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अभी हम इनकी नेमिंग के ऊपर भी आएंगे, इनकी IUPAC नेम और इनके कॉमन नेमिंग की हम यहाँ पर क्या है, बात भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर n की जगह अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, n = 2।
अगर n इक्वल टू 2 रख दिया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। क्लियर? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये जनरल फार्मूला है किसका बेटा, एल्डिहाइड का। और इस जनरल फार्मूले में n की वैल्यू अगर रख दी और n की वैल्यू रखने के बाद जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ रहा है, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निश्चित तौर पर हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा, क्योंकि एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले में n की वैल्यू रखने पर ही तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। लेकिन एल्डिहाइड को हम पहचानेंगे कैसे? अगर किसी ने आपके सामने इस तरीके से रख दिया तो आप क्या इसको पहचान जाएंगे एल्डिहाइड है, ठीक है ना। एल्डिहाइड में साफ साफ आपको एक ग्रुप दिखना चाहिए, CH, अलग से दिखना चाहिए वो ग्रुप। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस ग्रुप को ट्रेस आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, CH और O, ये हमने ग्रुप यहाँ पर निकाल दिया। सबसे पहले ग्रुप निकाल दिया। ग्रुप निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, ये फ्री है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर कार्बन के 2 हैं, तो एक कार्बन यहाँ पे ये निकाल दिया, एक तो ग्रुप में चला गया, एल्डिहाइड के ग्रुप में चला गया। अब बचा कितना, एक कार्बन और बचा। एक कार्बन बचा तो उसको हमने कहाँ पर लिख दिया, इस जगह लिख दिया, ठीक है ना। कार्बन इस कार्बन के साथ क्या बना रहा है बेटा, बॉन्ड बना रहा है। कार्बन इस कार्बन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब सुनिए, हाइड्रोजन के कितने थे, 4 थे, तो एक हाइड्रोजन तो हम इधर ले गए। अब बचे कितने, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन को हम कहाँ पर लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, इस कार्बन के चारों तरफ लगाएंगे। कैसे बेटा, ध्यान देंगे, यहाँ से 1 ये आ गया, ठीक है, एक ये आ गया यहाँ पर और एक यहाँ पर ये आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, तो हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, सॉरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3। तो ये आ जाएगा CH3 CHO। तो आप देख रहे हैं CHO ग्रुप हमारा अलग निकल के आ रहा है और CHO फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको एल्डिहाइड CHO बिल्कुल अलग 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 दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। क्लियर? अभी इनके आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेमिंग की भी बात करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, अगर कहीं भी, ठीक है ना, इस तरीके से O लिखा हो लास्ट में, तो आप ये बिल्कुल आंख बंद करके मत कह देना कि ये एल्डिहाइड ही होगा, ठीक है ना। वो हमारा कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर सपोज आपसे किसी ने ये कह दिया कि भाई ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब बताइए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड होगा या नहीं होगा। सपोज आपसे किसी ने उल्टा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। ये तो आपने क्या है, एक जनरल फार्मूला है, जनरल n की वैल्यू रखी, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने निकाल दिया। अब सपोज एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को जरा आप समझना, ठीक है। अब आपसे किसी ने कहा कि ये क्या है भाई आपके सामने, तो आप कहोगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सीधी बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब यही नहीं है खाली हाइड्रोजन और कार्बन ही है, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। निश्चित तौर पर ये क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आपसे पूछा जाए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है, क्या ये एल्डिहाइड होगा, तो आप सिर्फ ये देख के कि यहाँ पर ऑक्सीजन लास्ट में आ रहा है तो एल्डिहाइड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अभी आप आगे और फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, तो उनमें भी इसी तरीके का कुछ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है ना, किसके अंदर, मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर। तो ये देख के आप तुरंत मत बोल देना कि एल्डिहाइड है, कि बाद में क्या है, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो गलत कर जाएंगे आप। अगर आपसे कहा कि बताइए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है या नहीं है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आप बस इतना करिए, जो एल्डिहाइड होती हैं उनके जनरल फार्मूले को आप याद रखिए। उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ पर आप क्या रख के देखो लो, यहाँ पर n की जगह कार्बन, n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पर रखिए, यहाँ रखेंगे 4, तो यहाँ पर क्या हो गया, C4, और यहाँ 2 2 जा, सॉरी 4 हो गया ना, और 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 8, और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। तो आप क्या देखते हैं, आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू 4 अगर मैं जनरल फार्मूले में रखता हूँ एल्डिहाइड में, तो ये क्या होता है बेटा, सेम ये मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम आ जाते हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए एल्डिहाइड है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो जनरल फार्मूला होता है उस जनरल फार्मूले में जो आपको दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के जितने एटम हैं उस n की वैल्यू को आप उस जनरल फार्मूले में रख दीजिए एल्डिहाइड के, और अगर वो उस जनरल फार्मूले में रखकर जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आता है वो दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले के अगर जस्ट सिमिलर है, तो आप समझ जाइए कि ये हमारा क्या एल्डिहाइड है, ठीक है ना।
चलिए बेटा, ये यहाँ पर बात आ गई आपकी समझ में, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ अभी बताई है छोटी सी, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHO, या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या इसको अगर आप लूज डॉट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो C12 इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लूज डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी इतनी बात आ गई। अब हम बात करते हैं कि भाई इनके नेमिंग कैसे देंगे। एल्डिहाइड जो होती है इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड समझ लीजिए यार। यहाँ से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड को लगा देंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स का मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। उन एल्डिहाइड्स का हमें क्या देना है बेटा, नेमिंग करनी है उनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग एल्डिहाइड्स CHO, ठीक है ना। चलिए भाई, इनकी हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेमिंग करते हैं। तो दो तरीके से नेमिंग होती है। एक तो हमारी क्या होती है बेटा, IUPAC नेमिंग, और दूसरी होती है क्या, कॉमन नेमिंग। दूसरी होती है कॉमन नेमिंग। अब एक चीज़ आपने देखी थी, जो हमने हेलो एल्केन और हेलोजन के बारे में हमने बात की थी, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया गया था, एक सिंपल सा, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया था IUPAC का और किसका बेटा, IUPAC नेमिंग का और किसका, कॉमन नेमिंग का, ठीक है ना। हेलोजन में, हेलोजन ग्रुप का, हेलो एल्कीन में, और बेटा एल्कोहल के अंदर, ठीक है ना। जब हम दोनों का IUPAC नेमिंग करते हैं या कॉमन नेमिंग करते हैं तो दोनों का एक जनरल फार्मूला दे दिया जाता था कि भाई IUPAC के लिए इनका जनरल फार्मूला ये है और कॉमन नेमिंग के लिए जनरल फार्मूला ये है। इस केस में कॉमन नेमिंग के लिए कोई पर्टिकुलर जनरल फार्मूला यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। किसके लिए बेटा, एल्डिहाइड के लिए। ये कॉमन नेम आपको यहाँ पर कुछ याद रखने पड़ेंगे इसके, ठीक है ना। एल्डिहाइड के केस में कॉमन नेम आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब चलिए, लेकिन IUPAC नेमिंग के लिए क्या है, फॉर्मूला है। IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका जो नेम लिखते हैं हम, एल्डिहाइड का जब नाम लिखेंगे हम, तो नाम के सबसे लास्ट में, लास्ट या सफिक्स के तौर पर हम क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अल। याद रखें आप, जब भी किसी एल्डिहाइड का आप IUPAC नेम लिखेंगे तो नेम के बाद सबसे लास्ट में, ठीक है ना, नेम किसका होता है बेटा, ध्यान समझिए यहाँ से। जैसे पेरेंट चेन, पेरेंट एल्कीन, पेरेंट एल्कीन। देखिए मैं बताता हूँ, सॉरी, ऐसा करके देखिए। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई कहीं ये लिखा हुआ है, अगर HCHO, ठीक है ना भाई, इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपकी पेरेंट एल्कोहल आपको पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पेरेंट एल्कोहल पता कर लीजिए आप, पेरेंट एल्कोहल, सॉरी पेरेंट एल्कीन, पेरेंट एल्कीन पता कर लीजिए। अब यहाँ पेरेंट एल्कीन क्या होगा, पेरेंट एल्कीन का मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन का यहाँ पर कितना है, 1 है। तो पेरेंट एल्कीन क्या हो गया यहाँ पर, पेरेंट एल्कीन यहाँ पर हो रहा है मीथेन। यहाँ पर क्या है, मीथेन। क्लियर, पेरेंट एल्कीन यहाँ पर क्या है, मीथेन है। अब पेरेंट एल्कीन जो हमारा आएगा, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं,
एक फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, उसी में कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही हमने पेरेंट एल्केन को बनाया है, ठीक है ना, या मेन एल्केन को हमने बनाया है, ठीक है ना, मेन चेन को हमने बनाया है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर जो कार्बन है वही हमारा क्या है, पेरेंट एल्कीन का कार्बन को, पेरेंट एल्कीन के कार्बन के तौर पर भी उसको हमने माना है, पेरेंट एल्कीन के कार्बन के फॉर्म में भी हमने उसको माना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीथेन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब IUPAC नेम लिखते हैं हम किसका बेटा, एल्डिहाइड का, तो जो पेरेंट एल्कीन होता है उसके नाम के लास्ट में आप ई को हटा दीजिए, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ई को यहाँ से हटा दीजिए और ई को हटा के उसकी जगह आप क्या लगा दीजिए, अल लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मीथेनल, मीथेनल बन जाएगा, ये बन गया क्या, मीथेनल, ठीक है ना। कभी कभी याद रखें, हाँ बेटा एक बात याद रखिए, ये नहीं होना चाहिए कि सर ये तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन है, नहीं, फंक्शनल ग्रुप के अगर कोई भी एल्डिहाइड है उसके अंदर दो कार्बन है, एक कार्बन तो हमारा पेरेंट चेन का है और दूसरा कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है। तो जब उसका जो नाम रखा जाएगा, ठीक है ना, वो दोनों कार्बन को ऐड करके नाम रखा जाएगा। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी हम ऐड करेंगे और जो हमारा पेरेंट चेन का कार्बन है उसको भी हम ऐड करेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपकी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, हाँ देखिए, इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या हो गया, मीथेनल हो गया, ठीक है ना। और इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो हमारा होता ही है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप, मीथेनल IUPAC नेम और फॉर्मल्डिहाइड क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है ना। कुछ नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे IUPAC नेमिंग हम और दे रहे हैं। सपोज जैसे आपने यहाँ पर लिया CH4, ठीक है ना, पेरेंट एल्कीन है, ये पेरेंट एल्कीन है, ठीक है, हम इसको पेरेंट एल्कीन बोलेंगे। अब चलिए बेटा ध्यान देंगे, हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, एल्कीन बोल सकते हैं। चलो एल्कीन बोल दो इसको, एल्कीन, या पेरेंट एल्कीन भी कह सकते हो। और एल्कीन का नाम क्या है, इस एल्कीन का नाम है मीथेन, मीथेन, ठीक है। चलिए भैया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम किसको ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं CHO को, एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करना चाहते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को जब निकालेंगे तो ये जो एल्कीन है वो हमारा काय में बदल जाएगा, CH3, और ये बन जाएगा एल्काइल, एल्काइल। हमेशा याद रखें, किसी भी फंक्शनल, रट लो इस बात को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम एल्काइल में ही जोड़ते हैं। ऐसा ही हमने कहाँ पर किया था बेटा, हेलो एल्कीन में किया था। ऐसे ही हमने कहाँ पर किया था, आपका जो एल्कोहल्स थे उनमें भी ऐसे ही किया था। ऐसे ही हम कहाँ पर कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स में भी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मीथेन एल्केन है। एल्केन में हम CH4 को, CHO को जोड़ना चाहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, एल्काइल बन जाएगा। एल्काइल का मतलब क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ये हमारा बन गया क्या, मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, CHO को जब इसमें जोड़ेंगे, और हमने क्या निकाल दिया, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया है, ऐड किया है, और निकाला क्या है, यहाँ से निकाला है हमने हाइड्रोजन। तो जब इसको ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा CH3, और किसको ऐड करना है, CHO को। तो यहाँ पर आ जाएगा CHO। आप यहाँ पर क्या देखते हैं, कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया ना, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है, उससे ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, उस फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा यहाँ पर, ठीक है ना। वो क्या कर लेगा, यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर बना CH3CHO। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नेम देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए टोटल मिला के कार्बन हमारे यहाँ पर कितने हैं, टोटल मिला के हमारे कार्बन कितने हो रहे हैं। देखिए याद रखिए, आप ऐसी गलती मत करना कि सर हम तो ये वाला कार्बन देखेंगे ना, जो हमारा क्या है, एल्केन है, जो पेरेंट एल्केन है उसके कार्बन देखेंगे, ये तो हम देखेंगे, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी जो कार्बन होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, नेमिंग देते हैं, तो उसको भी काउंट करते हैं, ठीक है ना।
तो टोटल मिला के एक तो कार्बन हमारा किसका है, पेरेंट एल्कीन का है, एक कार्बन किसका हो गया, एक कार्बन हो गया फंक्शनल ग्रुप का, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हमारा कार्बन हो गया। तो दोनों कार्बन को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मिला के कार्बन हमारे कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। और 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट आता है वो हमारा क्या था, इथ आता है। क्या था, इथ। तो बेटा ध्यान देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन। इथेन। अब आप कहोगे सर आपने इथेन क्यों लिखा, पहले हम क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, ठीक है ना, पूरा इथेन लिखेंगे हम फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जो ई आ रहा है, ठीक है ना, इथेन लिखा, और इसके अंदर कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड। जब भी एल्डिहाइड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होता है उस नेम के लास्ट में से ई को हटा दीजिए आप, और ई को हटाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ क्या जोड़ देंगे बेटा, आप यहाँ पर जोड़ देंगे अल, तो यहाँ पर हो जाएगा इथेनल। इथेनल अल आ गया, ठीक है ना, अल जोड़ दिया आप, इथेनल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनल हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर हम करते चले जाएंगे। तो बेटा ध्यान देंगे, मीथेनल, मीथेनल का जो कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, और इथेनल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसका जो कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ये तो हो गया आईयूपीएसी नेम, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। बस अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। मीथेनल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, इथेनल का कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे इनको नोट करते जाइए आप लोग। चलिए, जैसे अगर आपके सामने लिख दिया गया, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2 और CHO, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये क्या है, तो आप सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया उसको आप पहचानिए। या तो ये इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है ना, या आपको ये इस तरीके से घुमा के दे देगा, या आपको ये ऐसे भी दे सकता है, जैसे C के कितने हैं, 1 2 3 C3, H के कितने हैं 5 और 6 H6, और यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। इस तरीके से भी दे सकता है। अगर इस तरीके से दिया तो घबराइए मत, तो आप इसका जो जनरल फार्मूला होता है एल्डिहाइड का CnH2NO, उसमें रख के देख लीजिए, n की वैल्यू 3, ठीक है ना। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये क्या हमारा एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से देगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है। CHO जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड है, अब इसका नाम क्या होगा भैया, तो नाम हम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ है कि एक पेरेंट चेन है, ठीक है ना, एक पेरेंट एल्केन है। इसके अंदर हुआ क्या है, इसको समझो, यहाँ से इसकी कहानी आप थोड़ा समझिए। इसमें जो पेरेंट एल्केन है वो क्या है, वो है आपका CH3 और CH2, ठीक है ना, सॉरी CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी मैं क्या कर गया, ये CH3, ठीक है ना, CH3 और CH2। अब देखो 2 की जगह मैंने 3 लिख दिया, ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या किया है हमने, यहाँ पर किया क्या है, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो ऐसे लिख देंगे यहाँ से C और C, 1 2 3, ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब समझते जाइए जरा, यहाँ पर यहाँ CH3 और CH2 है, लेकिन मैंने यहाँ पर CH3 कर दिया है, तो ये तो हमारी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट एल्केन हो गया। अब पेरेंट एल्केन में हमें क्या जोड़ना है, CHO जोड़ना है। तो CHO जोड़ने के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो हमारा क्या जुड़ पाएगा, CHO, तभी तो जुड़ पाएगा, तभी ये CHO जुड़ पाएगा यहाँ से। क्लियर। तो बेटा ध्यान देंगे, तो पहले ये बाद में हमारा क्या बना है, बाद में हमारा ये बना है, ये CH3 CH2 CHO बाद में बना है,
पहले ये क्या था, पहले ये था CH3 और CH3, ठीक है ना। जब इसमें CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जब इसके अंदर लग गया तब ये हमारा क्या बना, CH3 CH2 CHO। पहले ये क्या था, पहले ये पेरेंट एल्केन किस रूप में था, सॉरी पहले ये पेरेंट एल्केन के फॉर्म में था। पेरेंट एल्केन यहाँ पर क्या है, CH3 और CH3, ठीक है ना, पेरेंट एल्केन ये था। उसके बाद जब इसके अंदर CHO लग गया तब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया CH3 CH2 CHO बन गया, ठीक है ना। ये तो इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। चलिए ये मैंने यहाँ पर समझा दिया। चलिए अब ये जो आपको दिया गया है इसका हमें क्या लिखना है बेटा, इसका हमें लिखना है IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग इसकी क्या होगी उसको समझिए जरा। कितने कार्बन है, मैंने आपको क्या बताया, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी ऐड करेंगे जब नेमिंग देंगे एल्डिहाइड को, और जो पेरेंट एल्केन है उसके कार्बन को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पेरेंट कार्बन पेरेंट एल्केन के कार्बन और फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसमें बेटा, जब हम उस एल्डिहाइड का क्या देंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे तब, ठीक है ना। तो 1 2 3, अगर 3 है तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या आता है बेटा, प्रोप। क्या आता है, प्रोप। तो प्रोप पूरा लिख दो यहाँ से, प्रोपेन, प्रोपेन कर दो। अब क्योंकि यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पर सफिक्स क्या लगेगा, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, सफिक्स का, ठीक है ना। जो IUPAC नेमिंग लिख रहे हैं उसके नाम के लास्ट में, ठीक है ना, सफिक्स का यूज करेंगे। सफिक्स यहाँ पर क्या लगेगा, अल। तो यहाँ सफिक्स के फॉर्म में क्या अल है, अल क्यों है, अगर कहीं भी एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो बेटा IUPAC नेमिंग जब हम करेंगे तो लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। अल कब लगेगा, जब हमारा क्या था, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड किससे स्टार्टिंग हो रहा है, अल से, एल्डिहाइड, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं। इतना याद रखो, बहुत छोटी सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल बन जाएगा, ये बन गया प्रोपेनल, ठीक है ना। अब तो इसका ये तो हमारा क्या आ गया, IUPAC नेम आ गया। इसका कॉमन नेम क्या हुआ, प्रोपियन अल्डिहाइड, ठीक है ना, इसको बोलेंगे प्रोपियन अल्डिहाइड, PROPIONALDEHYDE, ठीक है ना, प्रोपियन अल्डिहाइड, ये हमारा हो गया। देखिए ये याद रखने पड़ेंगे आपको कॉमन नेम, ठीक है ना। एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रख लेना। 10th में ज़्यादा नहीं आते हैं, 4-5 तक आ जाते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। मैं पूरी एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है ना, कॉमन नेम की। IUPAC नेमिंग मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे, IUPAC नेमिंग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 1-2 आपसे नॉर्मल पूछे जा सकते हैं कॉमन नेम, 4 तक या 5 तक पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, 3 या 4 तक पूछे जाएंगे मुश्किल से। लेकिन IUPAC नेमिंग तो आपको कहीं तक पूछ सकता है, तो नॉर्मल सी बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला और देखते हैं, यहाँ से समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एक CH3 CH2 CH2 CHO, कहीं भी लिखा हुआ है तुरंत आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CHO। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर CHO जुड़ा हुआ है। तो इस CHO हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहने लग जाएंगे, एल्डिहाइड कहने लग जाएंगे। इसको हम क्या कहने लग जाएंगे, एल्डिहाइड कहने लग जाएंगे। अब जरा ध्यान समझिए, इसको जब हम एल्डिहाइड कहने लग जाएंगे, अब आपसे कहा जाए कि भैया उसका IUPAC नेम लिखिए। अब ये एल्डिहाइड बना कैसे, तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालें, पेरेंट एल्केन निकालिए। तो पेरेंट एल्केन पता है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। पेरेंट एल्केन हमारा यहाँ पर होगा, मैं नहीं लिखता हूँ, समझ गए होंगे। पेरेंट एल्केन हमारा क्या है यहाँ पर, CH3 CH2, पेरेंट एल्केन की बात कर रहा हूँ, और CH2 है तो CH2, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या था, CH3 था, तो एक H हटा दिया गया और एक H हटा के CHO जोड़ दिया गया। अगर CHO को हटा दिए हम यहाँ से तो पहले CHO की जगह क्या था, H था, तो यहाँ पर क्या आ गया, CH3। तो ये हमारा क्या था, पेरेंट एल्केन था, ठीक है ना। इस पेरेंट एल्केन में से जब हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, जब एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH2, ये तो ये पेरेंट एल्केन था और ये बन गया क्या, एल्काइल। तो ये एल्काइल बन गया, क्या बन गया, एल्काइल, पेरेंट एल्काइल बन गया। ये पेरेंट एल्केन और ये पेरेंट एल्काइल बन गया, ठीक है ना।
अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, CHO को ऐड कर देंगे। CHO को जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जरा ध्यान समझिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3CH2 CH2 और ये आ जाएगा CH2 और CHO, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इसका क्या देना है बेटा, IUPAC नेमिंग करनी है। तो IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, जो पेरेंट एल्केन है उसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन और जो हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। उसके कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड उसका कार्बन और जो पेरेंट एल्केन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन को आप ऐड कर दीजिए और जो वर्ड रूट निकल के आए उस वर्ड रूट को यहाँ पर उसके वर्ड रूट के हिसाब से आप उसे एल्केन के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पूरा लिखेंगे ब्यूटेन, यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है ना। अब चूंकि हमारा एल्डिहाइड है तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेमिंग है, ठीक है ना, उसके लास्ट में क्या हम सफिक्स की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सफिक्स, तो सफिक्स के फॉर्म में हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं, किसको हटा के, ई को हटा के। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बस यहाँ पर बन जाएगा हमारा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया, ब्यूटेनल। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है ना, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है ना, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये हमारा बन गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी क्या समझा इस लेक्चर के अंदर, एल्डिहाइड को समझा। एल्डिहाइड हमारा क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। एल्डिहाइड को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में जब लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। और एल्डिहाइड्स की हमने क्या की, नेमिंग की, IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग में कोई ऐसा जनरल फार्मूला नहीं है, लेकिन IUPAC में इसका रूल है, IUPAC में एक पर्टिकुलर रूल है, लेकिन कॉमन नेमिंग में यहाँ पर हमें कोई भी रूल नहीं दिखाई दे रहा है कि उस रूल के अकॉर्डिंग हम सारे कॉमन नेम दे सकें। तो यहाँ पर तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, कॉमन नेमिंग इन केस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना। लेकिन IUPAC में आपको एक रूल दिखाई दे रहा है प्रॉपर, उस रूल के अकॉर्डिंग आप IUPAC नेमिंग इसकी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये कॉमन नेम आपका ब्यूटाइलडिहाइड तक आप याद कर लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा पूछते भी नहीं है। पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है क्या, IUPAC नेमिंग पूछी जाती है। तो आज हम एल्डिहाइड हमने कंप्लीट किया। 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे हो चुके हैं। पहला हमारा हेलो एल्केन, दूसरा हमारा क्या है, हेलोजेंस, और तीसरा हमारा क्या आ गया बेटा, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हम ये कह देंगे हेलो ग्रुप हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। एल्कोहल ग्रुप हमारा हो गया और एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। अगले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको हम फिर पढ़ेंगे, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। और याद रखें एक चीज़, मैं जो यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी बुक लीजिए आप, NCERT लीजिए, और भी ABC है या प्रदीप है, ठीक है ना, उस बुक को लीजिए, उसमें से आप इनको करिए, एक्सरसाइज करिए। मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।